अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सही कहा जाए तो नौजवान तलवाओं की तस्वीर जो लहू से लथपथ है, देखने के बाद दिल गमज़दा हो जाता है। पर कुछ लोग हर तस्वीर में सियासी रंग भरने की कोशिश करते हैं, जबकि तलवाओं का जिस्म लहू के कतरों से रंगा हुआ है। आपको याद होगा कि इस एहतजाज का बुनियादी पत्थर तो वैसे भी जस्टिस जे सूर्यकांत ने रखा है, जो आज कहता है कि जिन लाठी चार्ज में जख्मी नौजवानों को देखने के लिए इसके पास वक्त नहीं है। जब उन्होंने कहा था कि नौजवान तो कॉकरोच है, कहीं भी फैल जाते हैं और अपना वक्त सोशल मीडिया पर जाया करते हैं, तो कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर ही हमला करने लगते हैं। 15 मई 2026 को जस्टिस जे सूर्यकांत ने फर्जी डिग्रियां और गैर जरूरी अर्जदाद की सुनवाई के दौरान ये जुमले कहते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नौजवानों की नाराजगी इस कदर भी बढ़ जाएगी कि वह एहतजाज और एक तहरीक की शक्ल अख्तियार कर लिए। बहरहाल नौजवान ही मुल्क का भविष्य या मुस्तकबिल होता है और नौजवानों को यह बात नागवार गुजरी। अब कुछ तंजीमें, इदारे, सियासी पार्टियां और उनकी फिर अलग अलग शाखाएं होती हैं, अलग अलग शोबे में अपने खिदमात अंजाम देते रहते हैं। यकीनन हर सियासी पार्टी एक विचारधारा से होती है, पर अगर देश हित का जब भी सवाल आता है तो फिर सभी को इसमें पेश रहना होता है। भले तुम्हारी सोच कुछ भी हो, यह अलग बात है कि आजकल कोई भी ठीकरा मुसलमानों पर लाकर फोड़ने की आदत भारत के कुछ फिरका परस्तों को हुई है। अभी इस एहतजाज में कितने नौजवानों के हाथ पैर टूटे, कितनों के सर फोड़े गए। जैसा हमने कल भी बताया था कि कुछ आरएसएस के गुंडे भी पुलिस की वर्दी में, तो कुछ बिना वर्दी और कुछ तो पांव में जूते तक नहीं, मतलब चप्पल पहनकर वहां मौजूद थे और वो बेरहमी से पीट रहे थे। अब ये कौन कहां से आए, क्योंकि ये जिस तरह से पीट रहे थे यकीनन एक बेरहम शख्स ही पीट सकता है, और जाहिर है बेरहमी तो आरएसएस का शोभा रहा है। लिहाजा अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही कि जिस तरह से गुंडों का इस्तेमाल किया गया था, अब उनकी शनाख्त धीरे धीरे होती जा रही। बहरहाल नौजवान देश का भविष्य होते हैं, जैसा हमने पहले कहा, और इन्हीं से देश का मुस्तकबिल रोशन होता है। पर पिछले कुछ अरसे से, खासकर 2014 के बाद जब से मोदी का दौर शुरू हुआ है, अपने आप को देशभक्त साबित करते करते जहर घोलने की कोशिश नौजवानों के जहनों में पैवस्त करने, और ऊपर से तस्वीर यह कि वो तलवाओं की तंजीम है, यानी कि विद्यार्थी संगठन जिसे कहा जाता है, लेकिन जहनों में जहर पैवस्त किया जाता रहा है। इन्हीं में से एक है एबीवीपी, जो आरएसएस से इसका सीधा ताल्लुक है। आरएसएस ही की अगर तलवाओं की तंजीम कहा जाए तो गलत ना होगा। हमेशा आपने देखा होगा कि बेलगाम शहर में भी कई तालीमी इदारों में तलवाओं की परेशानियों को लेकर, तो कभी फीस के इजाफे को लेकर, बस पास को लेकर और भी दीगर मसाइल पर एहतजाज एबीवीपी करती रही, आपने भी देखा होगा। पर जो सबसे खतरनाक है वो, लेकिन कहीं तो ये एजेंडा छिपा हुआ रहता है, और वो है आरएसएस की सोच। लिहाजा आज जब पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूछा जा रहा है, तो आपको कहीं पर भी एबीवीपी नजर नहीं आ रही। अब बताओ कि इस एहतजाज में एबीवीपी कहीं नजर आती है, और क्यों आएगी? हम उम्मीद भी करना बेकार है, और इसी को दोगलापन कहते हैं। भले आप किसी भी विचारधारा से मुतासिर हो, लेकिन जब देश हित की बात आती है तो सभी को पीछे छोड़कर आगे आना होगा। अगर वाकई एबीवीपी सिर्फ विद्यार्थियों के हक यानी कि तलबाओं के हुकूक में बोलने वाली तंजीम होती, तो अब तक सामने आकर कहती कि कोई भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, गांधीवादी हो या गोडसेवादी हो, पर जब भी देश हित की बात आएगी तो सभी विचारधाराओं को पीछे छोड़कर हम देश के रोशन मुस्तकबिल के लिए आवाज उठाएंगे। तब हम नहीं देखेंगे कि कौन सी पार्टी हमारी या नहीं। आज इस बात को आपके सामने रखने की वजह यह है कि कुछ दिगर समाज की लड़कियां भी इस तंजीम का हिस्सा बनी हुई है, खासकर दलित और मुस्लिम वगैरह, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं कि इनकी सोच फिक्र क्या है। समाज में नफरत फैलाने वाली सोच हमेशा समाज के लिए नुकसानदेह होती है, फिर किसी भी धर्म, जात पात, भाषा की हो। मैं सिर्फ एबीवीपी पर ही नहीं कहता, कोई भी तंजीम, इदारा नफरत की राजनीति या नफरत को फरोग दे रहे हैं तो उनसे दूर होना चाहिए, फिर वो तंजीम किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हो। आज जब तलबा सड़कों पर है, लाठियां खा रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अपनी बात पर डटे हुए हैं, ऐसे वक्त में एबीवीपी को भी आगे आकर साथ देना था। लेकिन जब इनकी सोच ही आरएसएस से मुतासिर हो, यानी कि जो सोच मोदी शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मुतासिर हो, जाहिर है वो भी आरएसएस से मुतासिर ही है। आरएसएस ही की तलवाओं की तंजीम हो तो भाजपा तो आरएसएस ही का तो सियासी शोभा है।
कैसे आ सकते हैं? मतलब अपने आप को तलवाओं के हमदर्द समझने वाली किसी एक विचारधारा से ताल्लुक रखती है। इन्हें दर्द उस वक्त ही होगा जब भाजपा या आरएसएस को कोई निशाना बनाएगा। जाहिर है भाजपा के विचारधारा से ताल्लुक रखने वाली गोदी मीडिया टारगेट पर है। दिल्ली पुलिस भाजपा के हुक्मों पर काम करी है। जुल्म तलवाओं पर भाजपा या आरएसएस की सोच के माथे हथ ही तो हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान भी भाजपा ही के वजीर हैं, तो फिर एबीवीपी से उम्मीद भी तो बेकार हो जाती है। आज जो नफरत देश भर में भरी गई है और इसी नफरत की बिना पर तो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखा जा रहा था, अब नौजवानों के एहतजाज को देखते हुए आरएसएस एबीवीपी भाजपा का ख्वाब टूट रहा है। इन्हें तकलीफ जरूर हो रही है क्योंकि एबीवीपी के जरिए वो नफरत की भीड़ बनाना चाहते थे, लेकिन साजिश को तो नौजवानों ने भांप लिया। नीट पेपर लीक के बाद 20 से भी ज्यादा तलवाओं ने खुदकुशी कर ली थी। इतनी ही फिक्र होती तो वजीर आजम मोदी और गृह मंत्री शाह तभी पहले दिन ही सोनम वांगचुक और अभिषेक दीपके को बुलाकर बात करते, पर इन्हें इत्मीनान था कि देश अब ज़हनी गुलाम बन चुका है, जब कहो तब ताली थाली बजाते जाएंगे। पर इनका सोचना गलत साबित हुआ और लाखों नौजवान तालीमी निजाम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। अब पाकिस्तानी, खलिस्तानी, विदेशी, बाहरी की खबरें चलाकर फिर उसी दिशा में ले जाने की कोशिश चल रही है, पर बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब भाजपा, आरएसएस, एबीवीपी का सवाल शुरू हो चुका है। इसका सहरा यकीनन उनके सर भानना होगा। उन बहादुर और समझदार नौजवान नस्ल जो बिना डरे, बिना दिल्ली पुलिस के बंदूकों और लाठियों के सामने खड़े हो गए। यहां तक कि लड़कियों ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया। यकीनन इस नौजवान नस्ल ने तो मुस्तकबिल को बचाने की जुर्रत दिखाई है। यकीनन इनकी वजह से आने वाली नस्ल गुलामी से बच चुकी है। इतना तो इत्मीनान हो गया कि आज भी भगत सिंह माशरे में पैदा हो सकते हैं। बिना डरे बेखौफ जब नौजवान नस्ल तानाशाही निजाम के खिलाफ खड़ी होती है तो मुस्तकबिल को लेकर जरूर भरोसा होने लगता है। फिर भले लाठियां कितनी ही चलती रहे, क्योंकि आज की नस्ल गुलाम नहीं है। आपके सामने मुतालबात रखेगी, जरूरत पड़े तो अपना हक छीन कर भी ले सकती है। जरूरत पड़े तो निहत्थे पुलिस वालों के सामने खड़े होकर कुर्बानी भी दे सकती है। जैसा हमने पहले भी कहा कि तलवाओं के हुकूक के नाम पर पेश रहने वाली एबीवीपी अब कहीं नजर नहीं आ रही। मतलब तलवाओं की हमदर्दी इनकी जो पहले दिखाई जा रही थी वो फर्जी थी। जरूरत है ऐसी तंजीमें जो हुकूक के नाम पर नफरत बांटती हो, इनसे दूर रहे। आप हमेशा हक के साथ रहे, देश हित में रहे। भले आपको कुछ परेशानियां दुश्वार हो सकती है, पर हक बहुत देर तक परेशान नहीं रह सकता। गुलाम जहन नस्लों को गुलाम बना सकता है। लिहाजा हालात जैसे भी बने, हक बोलने की हिम्मत करे। जिन नौजवानों ने वक्त के तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाई, इसके लिए उन्हें सलाम। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।